खामोशी बहुत कुछ कहती है। कान लगा के नहीं, दिल लगा के सुनो। कुछ बातों का जवाब खामोशी होती है और खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब है। अस्सलामु अलैकुम। कभी कभी इंसान को जिंदगी में कंट्रोवर्सीज आती हैं, कभी कभी टकराव हो जाता है किसी नेबर के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, घर में बीवी के साथ, बच्चों के साथ। तो अगर इंसान लड़ने बैठेगा ना हर एक के साथ, हार जाएगा ना। मतलब कि एक तो उसके रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे, जो कन्फ्लिक्ट होगा वो रिजॉल्व नहीं होगा, उसमें और 10 चीजें ऐड हो जाएंगी। तो जहाँ पे आपको लगेगा कन्फ्लिक्ट है वहां पे साइलेंट रहेंगे। कहीं पे आपको किसी के साथ टकराव हो जाता है, साइलेंट रहेंगे। आपकी बीवी के साथ कभी कभी लड़ाई हो जाए तो साइलेंट रहो। कुछ टाइम के बाद उसको बोलो कि आपने ये गलती की, वो आराम से वो एक्सेप्ट कर लेगी। जब गुस्सा इंसान को आ जाता है, जब इंसान कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है ना, वो एक टाइम होता है, टाइम के साथ वो टल जाता है वो चीज़ें। और टाइम के साथ जो जज्बात इंसान के ऊपर जाते हैं ना अंदर से, जो भी आपके सामने होगा वो आपके साथ फाइट करने के चक्कर में होगा, वो आपको मारने के चक्कर में होगा। अगर आप उस टाइम साइलेंट रहेंगे, थोड़ा खामोश रहेंगे, सब्र से काम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, उसका जो ही गुस्सा नीचे आ जाएगा ना, वो खुद ब खुद आपसे माफ़ी मांगेगा। उसको लगेगा कि मैंने गलती की, मुझे नहीं करना चाहिए, देखो मैंने गलती की, मैंने गुस्सा किया, मैंने गाली दी, मैंने बुरा बोला। बंदा चुप करके बैठा है, इसने कुछ बोला ही नहीं, वो आपसे माफ़ी मांग लेगा। इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ है, जब भी आर्गुमेंट की बात आ जाए, जब भी कभी लड़ाई की बात आ जाए, जब भी किसी से बदतमीजी करने की बात आ जाए, जब भी किसी के साथ आपको फजूल में बहस करने की बात आ जाए, तो बेहतर है कि इंसान साइलेंट रहे। उससे क्या हो जाएगा कि एक टाइम के बाद, थोड़ा सा गैप देने के बाद, थोड़ा सा रुकने के बाद, आपका जो साइलेंस था, आपका साइलेंट रहना जो था, वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आपको एक लेवल दे देगा, आपको अल्लाह ताला के सामने एक अच्छा मुकाम अता करेगा। जो ही कन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, ठंडे बाद में बोल दो, समझाओ यार आपने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, वो आपसे माफी मांग लेगा। लेकिन थोड़े से टाइम के लिए गैप दे दो। आप कभी ट्राई कर लेना, अगर आपको घर में किसी के साथ लड़ाई होती है या कभी कभी बात होती है, मतलब मान लो आपके भाई के साथ, आपकी बहन के साथ कभी बहस होगी किसी भी बात को लेकर, तो आप क्या करो, जो ही बहस शुरू हो जाए आप साइलेंट होकर सुनो उसको। 2 मिनट सुनो। 2 मिनट के बाद वो खुद ब खुद हैरान हो जाएगी या हैरान हो जाएगा कि यार मैं तो बोल रहा हूँ, मैं इसके साथ बहस कर रहा हूँ, मैं टकराव में पड़ा हूँ और ये चुप करके सुन रहा है। वो 2 मिनट आप जो गैप दे देंगे, जो 2 मिनट आप साइलेंट रहेंगे ना, वो उसको एहसास दिलाएगा। आपकी रिलेशंस मेंटेन रहेंगे, आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसको प्रैक्टिस करेंगे। जब आप खामोश रहते हैं तो आप में एक सेल्फ कंट्रोल आ जाता है। आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। आप जो आपके अंदर जज्बात होते हैं, जो आपके फ्यूचर को, जो आपके मुस्तकबिल को बिगाड़ सकते हैं, उन पे आप कंट्रोल कर पाते हैं। साइलेंस आपको सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। कोल्टन का एक कोट है, व्हेन यू हैव नथिंग टू से नथिंग। नेगेटिव बातें, गलत इमोशंस में बहना, आप अपने कमज़ोरियां दूसरों के सामने रखना, अपनी ज़ुबान से अपनी इज्जत को गिरा देना, अपनी ज़ुबान से दूसरों को अपनी मजबूरी का एहसास दिलाना, अपने आप को दूसरों की नज़रों से गिराना, ये सारी चीज़ें हैं अगर आप साइलेंट नहीं रहेंगे, अगर आप खामोश नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो खामोशी से। आप अपने जज्बात को, सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आप साइलेंट हो। कभी कभी ज़ुबान किसी को गाली देती है तो बंदा वहाँ से उठ के डंडा मार देता है, पीछे, आगे, सर पे, मतलब इंसान को खजल कर देता है और इंसान की हड्डियाँ तोड़ देता है। कौन तोड़वाता है? ये ज़ुबान। अगर ये साइलेंट रहेगी, अगर ये खामोशी इख्तियार करती ना, तो शायद पूरे जिस्म को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती। अब देखो, इस ज़ुबान की वजह से पता नहीं कल कितने जहन्नम में होंगे। इस ज़ुबान की वजह से पता नहीं कितने के घर बिगड़ जाते हैं। अब देखो, मियाँ बीवी अच्छे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, उनके अच्छा घर होता है, बनाया होता है, मेहनत की होती है, घर बनाया होता है, गाड़ियाँ होती हैं उनके पास, ज़ुबान को कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर देखो क्या परेशानी उठानी पड़ती है। तलाक पे बात पहुँच जाती है, तलाक के बाद फिर रुसवा हो जाते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, एक दूसरे पे केस करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बदजुबानियाँ करते रहते हैं। ये ज़ुबान इंसान को आसमान से ज़मीन पे गिरा देती है। ये ज़ुबान है जो इंसान की आखिरत को ख़राब कर देती है। ये ज़ुबान है जो इंसान की दुनिया ख़राब कर देती है। ये ज़ुबान है जो माँ बाप का नाफरमान बना देता है। ये ज़ुबान है जो एक बीवी को अपने हस्बैंड का नाफरमान बना देती है और एक हस्बैंड को अपनी बीवी के लिए मुसीबत बना देती है। ज़ुबान की वजह से बहुत सारे घर उजड़े हैं, ज़ुबान की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हुई है, ज़ुबान की वजह से बहुत सारे लोगों को कब्र में अज़ाब चलता है, आखिरत उनकी ख़राब है, जन्नत से महरूम हो जाएंगे सिर्फ ज़ुबान की वजह से। इस ज़ुबान की अगर हिफाजत आप करेंगे, इस ज़ुबान पे अगर आप काम करेंगे, इस ज़ुबान को जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं
इससे फितना खड़ा हो जाएगा, इससे परेशानी खड़ा हो जाएगी, तभी बंद करो इसको। अल्लाह ताला ने जो 2 ढक्कन दिए ना ऊपर, इनको बंद करो, ख़त्म। ये खुले रहेंगे ना तो ये बाहर आ जाएगी आपको परेशान करने के लिए, आपकी आखिरत खराब करने के लिए और आपकी दुनिया खराब करने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह, तब तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।